राजधानी पटना में शराब तस्करों ने अजब गजब तरीके से शराब की तस्करी शुरू की है। पहली बार तस्करी के द्वारा कुरियर कंपनी के माध्यम से शराब तस्करी का भंडाफोड़ पटना उत्पाद विभाग टीम ने किया है। उत्पाद विभाग पटना के अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने यह बताया है कि दिल्ली से पार्सल बुक किया जाता था और सैनिटाइजर के नाम से पटना कुरियर किया जाता था। इसके बाद अलग अलग जिलों में भेजा जाता था। वहीं इस मामले में कुरियर कंपनी के एक स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि चिराग पासवान द्वारा जदयू पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, जो निंदनीय है। वह दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि एनडीए की मुख्य पार्टी भाजपा बिहार में नीतीश को ही अपना नेता मानती है। वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि ये लोग बिहारियों को लगातार मार रहे हैं। कोई सच बोले तो ये लोग वफादारी दिखाने में कंपटीशन करते हैं। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक के जलस्तर बढ़ने से जिले के बखरी प्रखंड के चमराही बांध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बांध में कटाव होने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अधिकारियों के साथ बांध बचाने में जुट गए हैं। बांध पर खतरे की सूचना मिलते ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार भी दलबल के साथ मौके पर पहुंच बांध का जायजा लिया। बेगूसराय सदर अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस चालकों की मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत उनसे काम लिया जाए, वेतन में बढ़ोतरी और जिस तरह से सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया गया है, एम्बुलेंस चालकों को भी दिया जाए। चालकों ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन को हड़ताल की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के बछारपुर और शिवहर गांव से तेलंगाना के लिए 55 मजदूरों को लेकर निकली बस अचानक लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के रात करीब 11 बजे से ही बस में सवार किसी भी शख्स से उसके परिजनों की कोई बात नहीं हो पा रही है। चिंतित परिजनों ने सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस से इस मामले में गुहार लगाई है। वहीं प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि तेलंगाना में बाढ़ के कारण यह बस किसी इलाके में फंसी हुई है। गया नगर निगम के सभागार में विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि बुडको के पेटी कॉन्ट्रैक्टर श्रीराम इपिक और रैमकी अगर और 1 सप्ताह के अंदर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था शुरू नहीं करती है तो सभी पार्षद सड़क पर उतरकर उनके कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर देंगे। अररिया शहर के ओम नगर में भारत रक्षा मंच बिहार के तत्वाधान में संगठन विस्तार के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी प्रताप कुमार सिन्हा ने आगामी कार्य योजना की रूपरेखा रखी। संगठन के अररिया जिला संयोजक के रूप में सर्वसम्मति से चंद्रशेखर सिंह बब्बन को मनोनयन किया गया। मोकामा प्रखंड के शेरपुर गांव में ग्रामीणों ने एक पुराने पोखर की भिंड पर प्रस्तावित मरांची थाना भवन का भारी विरोध किया है। शेरपुर गांव में आहूत एक अहम बैठक में ग्रामीणों ने जल जीवन और हरियाली योजना के तहत चयनित पोखर की भिंड पर थाना भवन की प्रस्तावित योजना को वापस लेने की सीएम से गुहार भी लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरखों के इस पोखर की ऐतिहासिकता से सरकार खिलवाड़ कर रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सहरसा पटेल मैदान स्थित प्रेक्षागृह में 4 दिवसीय मतदान सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव के मतदान होने के दौरान ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी को ठीक करने और मतदान नहीं रुके, इसके लिए सेक्टर पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक घर में खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर रिसाव हुआ, जिसके कारण घर में आग लग गई, जिसमें एक युवक और एक युवती गंभीर रूप से आग में झुलस गए। वहीं घायलों को पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से सदर जदयू विधायक पूनम देवी यादव ने मानसी प्रखंड अंतर्गत बल्हा पंचायत के छोटी बल्हा ग्राम में करीब 18 लाख रुपए के लागत 2 पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। मौके पर मुख्य अतिथि युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्किटेक्ट सामवीर यादव भी मौजूद रहे। वहीं शिलान्यास करने के पश्चात सदर विधायक पूनम देवी ने कहा कि बिहार के साथ साथ खगड़िया विधानसभा क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुर्था विधानसभा की जनता दल यूनाइटेड विधायक सत्यदेव सिंह कुशवाहा को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस बाबत स्थानीय विधायक सत्यदेव सिंह कुशवाहा ने कहा कि धमकी देने वाला युवक राजद समर्थित है, जो सत्ता जानने के डर से बौखलाए हुए हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं इसी साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्था व किंजर थाने की पुलिस जब उस युवक को लेकर छापेमारी करने पहुंची
तो उस युवक के साथ किंजर थाना के पुलिसकर्मी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उन लोगों ने उस युवक को वहां से भगा दिया। राज्य सरकार बच्चों के शिक्षा और भविष्य के प्रति कितनी चिंतित है, इसका जीता जागता प्रमाण है पालीगंज प्रखंड का हसनपुरा गांव है, जहां आज़ादी के बाद भी इस गांव को एक प्राथमिक विद्यालय भी नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बाद आज तक इस गांव में एक विद्यालय नहीं बनने से बच्चों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। वहीं अब ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय बनाया जाए। अररिया जिले की तेज तर्रार एसपी धूरत सायली को 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दूसरे जिले के लिए पदस्थापित किया गया है। सहरसा जिला के सलखुआ प्रखंड के अंचल कार्यालय के बाहर बाढ़ का पानी आने से लोगों के साथ कर्मचारियों को भी परेशानी बढ़ गई है। यहां तक कि अंचल कार्यालय में जाने के लिए लोगों को नाव सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अंचल कार्यालय में बैठे अधिकारियों ने बताया कि 1 महीने से अंचल कार्यालय के बाहर बाढ़ का पानी का जमावड़ा लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाली योजनाओं, विधानसभा चुनाव की तैयारी और कोविड-19 को लेकर दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल बिहार शरीफ पहुंचे। इस मौके पर आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जिले में कोविड-19 के जितने भी पॉजिटिव मामले आए हैं उसके लिए टीम बनाकर उनके घरों पर विजिट किया जाएगा और उनकी सुविधाओं की जानकारी भी ली जाएगी। गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह जनसंघ नेता स्वर्गीय रामसेवक सिंह की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके पैतृक आवास बैजनाथपुर गांव स्थित स्मारक स्थल पर एक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता राजीव कुमार कन्हैया ने रामसेवक सिंह के नाम पर एक पुस्तकालय खोलने की मांग की। राजधानी पटना के भारतीय आम आवाम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के अध्यक्ष उमेश सिंह के नेतृत्व में बैठक की गई। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए पार्टी के अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि इस बार वो पूरे जोर शोर से चुनाव में उतरेंगे और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं पर भी अमल करते हुए जो सक्रिय हैं उन्हें रखेंगे और जो सक्रिय नहीं है उसे पार्टी से निष्कासित कर दी जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के जिला प्रभारी प्रवीण सिंह कुशवाहा धनेश्वर घाट राजेंद्र आश्रम स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस चुकी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच सोशल मीडिया व वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार किया गया है।